आरिक पिया मुर्शिद पिया, तारिक पिया मुर्शिद पिया। आज हम बात करते हैं रूहानियत के ऊपर। क्या रूहानियत क्या है और बुजुर्गान दीन ने किस तरीके से इस पर मेहनत करी है। आगे हो जाओ, थोड़ा सा करीब हो जाओ, आगे हो जाओ और आगे हो जाओ और आगे हो जाओ। कि अपनी पूरी ज़िंदगी जो वक्फ करी है उसका मकसद क्या था उनका, कि क्या हम उनके मकसद और उनके रास्ते पर हैं या नहीं। कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर पूरी सर्फ कर दी, पूरी गुजार दी। देखो बेसिकली जो रूहानियत है ना, ये इसका ताल्लुक़ है हमारी रूह से। रूहानियत मतलब रूह से निकला है। और रूह क्या है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि कुल रूह मिन अम्र रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। और कह दो कि रूह तो मेरे रब का हुक्म है, तुम जानते हो मगर थोड़ा। यानी कि रूह कहाँ पर है? हमारे अपने ही जिस्म के अंदर मौजूद है। अब हम रूहानियत को कैसे हासिल कर सकते हैं, रूहानियत अपने अंदर कैसे पैदा करेंगे, उस पर बात करते हैं। अब अगर हम आते हैं अमलियात के ऊपर। अच्छा, रूहानियत का जो फर्स्ट स्टेज होता है ना, जो पहला स्टेप होता है, यानी कि रूहानियत की जो इब्तिदा होता है वो अमलियात से शुरू होता है। अमलियात बेसिकली अमल से आई ना, बस समझ। अच्छा, अमलियात के भी 3 दर्जे हैं। सबसे पहले तो ये है कि एक आम शख्स है, उसका रूहानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा ताकि हर बंदे की समझ में आ जाए, उस बंदे की भी समझ में आ जाए जिसका सिलसिले से ताल्लुक़ है या रूहानियत से ताल्लुक़ है, और उसके भी आ जाए जिसका कतई कोई ताल्लुक़ नहीं है दूर दूर तक। हमारा ये पैगाम उन लोगों तक पहुंचाना है जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है इस चीज़ का। आई ना बस समझ में। अब वो लोग कि जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है रूहानियत से, लेकिन वो रूहानियत सीखना चाहते हैं, रूहानियत के बारे में जानना चाहते हैं। एक आम शख्स है, वो अगर किसी की बुज़ुर्ग की बारगाह में जाता है और ये कहता है कि हुज़ूर मुझे कोई ऐसा अमल तालीम कर दें या मुझे कुछ ऐसा पढ़ने को बता दें जिससे मेरे रोज़ी रोज़गार के मामलात बेहतर हो जाएं, या मेरा फ़ला काम रुका हुआ है मैं वो पढ़ लूँ और वो मेरा काम हो जाए, ये इसका एक दर्जा है। यानी कि उन बुज़ुर्ग ने फरमाया कि चलो तुम एक तजवीज़ सूरह इखलास पढ़ लो, यानी कि उसको अमल दे दिया कि सूरह इखलास एक तजवीज़ पढ़ लो, उसको इजाज़त दे दी, ठीक है। और कहा कि जब तुम ये अमल पढ़ोगे उसके बाद फिर अपने कारोबार के लिए या अपने काम के लिए या किसी भी मकसद के लिए पढ़ा जाए ना, उसके लिए दुआ करो, फिर उसकी बरकत से फिर वो मसला हल होगा तुम्हारा। एक तो दर्जा ये है जो आम लोगों के लिए है। अच्छा, इसमें जिस बुज़ुर्ग से इजाज़त ली जाती है, जिस शेख से उसकी इजाज़त ली जाती है ना, उसकी इजाज़त उसके लिए कामिल होती है, उसकी इजाज़त से उसको फैज़ होता है, उसके पढ़ने का कमाल नहीं होता, उसकी इजाज़त का फैज़ होता है। उसकी इजाज़त पूरे सिलसिले से तरतीबवार होती है, और ये उस शेख से इजाज़त तरतीबवार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप पूरी वहाँ से इजाज़तें चले आ रही होती हैं। अब कोई शख्स अगर किसी किताब से देखकर कोई अमल पढ़ता है और किसी से उसकी इजाज़त नहीं लेता, एक आम शख्स की बात हो रही है अभी, तो उसको पढ़ने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन वो फिर रुजत में मुब्तला हो जाएगा, क्योंकि उसकी इजाज़त कामिल नहीं होती ना। अब एक किताब लिखी हुई है अमलियात की, उसमें लिखा हुआ है कि भाई हमारी तरफ से हर ख़ास व आम को इसकी इजाज़त है, लेकिन अब वो शख्स जिसकी किताब पढ़ रहा है उसको यही नहीं पता कि इसका तरीक़ेकार क्या होगा, किस तरतीब से पढ़ा जाएगा, किस तरफ रुख करके पढ़ा जाएगा, कितना पढ़ा जाएगा। अच्छा, हर अमल जो ना हर इंसान के लिए अलग अलग कैफियत रखता है, अलग अलग नौइयत का होता है।
यानी कि अगर इस महफिल के अंदर अगर 10 लोग, 20 लोग या 50 लोग बैठे हुए हैं, तो मैं 50 को अगर सूरह इखलास का अमल दूंगा ना, तो 50 को सूरह अमल इखलास की इजाज़त रहेगी, सिलसिले का फैज़ रहेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो 50 ही कामयाब हों। एक आम शख्स अगर कोई अमल करता है, ठीक है, वो सिर्फ अपने मकासद के लिए करेगा, कोई ना कोई मकसद उसका ज़हनी, कोई ना कोई दुनियावी मकसद होगा जिसके लिए करता है। एक दर्जा तो ये है, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा दर्जा आमिलीन के लिए है। अच्छा, आमिलीन कौन होते हैं? वो लोग जिनका ताल्लुक़ सिलसिले से होता है या इल्म सीखने का शौक़ रखते हैं, यानी कि इल्म सीखने की जस्तजू में रहते हैं। आई ना बात समझ में? अब वो अपने शेख के पास आते हैं और कहते हैं कि शेख हमारी तरबियत फरमाइए आप, कि मुझे सिलसिले की नॉलेज हो, मुझे सिलसिले का इल्म हो, मेरे पास सिलसिले की इजाज़तें हों, ठीक है। अब जो शेख होते हैं वो उसको तालीम फरमाते हैं कि तुमने सूरह इखलास पढ़ना है, लेकिन वो उसको वो तरीक़ेकार तालीम करते हैं जो सिलसिले का तरीक़ेकार होता है। यानी कि अगर वो शख्स ये चाहता है कि यार मैं इसको इस तरतीब से इतना पढ़ूंगा तो कोई मौक़ल हाजिर कर लूँगा, यानी कि अब एक बात याद रखना, इजाज़तें भी जो होती है ना, वो आपकी नीयतों के ऊपर डिपेंड करती हैं, आपके अमाल के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप किस मकसद के लिए कौन सा अमल कर रहे हैं। अगर आपका मकसद सिर्फ़ वो सिर्फ दुनियावी होगा, यानी कि दुनियावी से मतलब ये होगा कि यार मैं अगर ये अमल करूँगा, मैंने अगर 40 दिन में सूरह इखलास को 1.25 लाख पढ़ लिया तो मेरे पास एक मौक़ल हाजिर हो जाएगा, या मेरे पास जिन्नात हाजिर हो जाएगा, या मैं उससे काम लूँगा। अब काम लूँगा, मैं खल्क़ की खिदमत करूँगा, मैं लोगों के काम आऊँगा, मैं लोगों की मदद करूँगा, ये दुनियावी मकासद के लिए हो गया। ये इसका है दूसरा दर्जा, कि जो किसी गर्ज से किया जाए या किसी दुनियावी मकसद के लिए किया जाए। आई बात समझ में? अब जब एक शख्स के दिल के अंदर ये ख्वाहिशात होती हैं कि वो दुनियावी मकासद के लिए करेगा और उसके बाद फिर वो अपना हल्का बढ़ाएगा, फिर वो लोगों में बांटेगा, फिर लोगों में करेगा, तो फिर वो उसी हद तक महदूद रहता है। उसमें रूहानियत पैदा तो होती है, लेकिन वो उसके जिस्म में कायम मकाम नहीं होती, यानी कि रूहानियत ठहरती नहीं है उसके। अब एक शख्स ने 40 दिन का चिल्ला कर लिया, 1.25 लाख कर लिया, पूरी परहेज़ के साथ 4 घंटे की उसने पढ़ाई करी है। अब समझना मेरी बात, अब मैं उसकी कैफियतें बता रहा हूँ आपको। उसने 40 दिन के लिए अपने आप को मखसूस कर लिया, वो एक कमरे में चला गया, उसको जैसा तरीक़ेकार समझाया था, जैसे लवाज़मात बताए थे, उसने उस तरीके से वो किया। 40 दिन में उसने वो पूरा अमल कर लिया, ठीक है। अब 40 दिन के अंदर उसने किस तरीके से अमल किया, अब वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स के दिल में ख़्याल है कि यार मैं इसको मौक़ल की हाज़िरी के लिए कर रहा हूँ, या मैं दुनियावी मकासद के लिए कर रहा हूँ, या मैं खल्क़ की खिदमत करूँगा, ये भी मकसद में ही आ जाता है ना। तो अब वो जब पढ़ने बैठेगा ना, तो शुरू में तो उसकी बड़ी तवज्जो रहेगी कि मुझे 3125 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है ताकि 40 दिन में पूरी हो जाए। अब वो पहली तजवीज़ में सूरह इखलास पे तवज्जो करेगा, अब वो पढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पढ़ता जाएगा ना, अब उसके दिमाग जो ना एक्टिव होने शुरू हो जाएगा। अब जब दिमाग एक्टिव होने शुरू हो जाएगा ना, तो दिमाग में वसवसे, ख़यालात, ये सब कुछ पैदा होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, दिल अभी आपका सो रहा है, उस शख्स का दिल अभी सो रहा है, दिल नहीं जागा है अभी। क्यों नहीं जागा है दिल? अब मैं आपको बताता हूँ दिल क्यों नहीं जागा है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग एक्टिव है, दिमाग वसवसे, ख़यालात पैदा कर रहा है, ख़यालात फासिदा पैदा कर रहा है। अच्छा, वसवसे जो होते हैं ना, वो हमारे दिल की तरफ से आते हैं, दिल में पैदा होते हैं, ठीक है। अच्छा, दिमाग जो सोचता है ना, वो अपने दिल को पैगाम दे रहा होता है, अपने आसाब का पैगाम दे रहा होता है सारे। अब जब वो पढ़ने बैठेगा तो सारे जहाँ का ख़यालात उसके दिल में गूंजने शुरू हो जाएंगे कि आज ये हुआ था, कारोबार होता। अच्छा, ज़ुबान चल रही है, ज़ुबान नहीं रुक रही उसकी, वो कुल हुवल्लाहु अहद ही कर रही है, यानी कि ज़ुबान उसकी मुस्तकिल चल रही है। और दिल और दिमाग अभी दोनों मैच नहीं हुए, ये दोनों अलग अलग सिमतें, ज़ुबान अलग सिमतें। जब तीनों अलग अलग सिमतें होंगे तो रूहानियत पैदा नहीं होगी। आपने इन तीनों को जब एक ही सम में लेकर आओगे ना, सबको इकट्ठा करोगे तो रूहानियत इकट्ठा होगी आपके अंदर। आई ना बात समझ में? यानी कि आपका दिमाग अलग सिम जा रहा है, आपका दिल अलग सिम जा रहा है, और ज़ुबान अलग सिम जा रही है।
लेकिन आप जो अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हो ना, उसका आपको सवाब मिल रहा है, आपको उसका सवाब मिल रहा है, ठीक है। और उससे रूहानियत भी पैदा हो रही है, ये नहीं कि रूहानियत पैदा नहीं हो रही, उससे रूहानियत भी पैदा हो रही है। क्यों? एक तो तुम्हारे शेख की उसको इजाज़त है, और दूसरी बात ये कि तुम उसकी तकरार कर रहे हो। और जब किसी चीज़ की तकरार की जाती है ना, तो एक हरारत पैदा होती है जिस्म के अंदर, एक हिद्दत पैदा होती है। किसी भी चीज़ को अगर हम रगड़ें तो उससे क्या होगा, वो चीज़ गर्म हो जाएगी, उसके बाद उसमें चिंगारी सी निकलती है और वो चिंगारी आग पकड़ती है। इसी तरीके से जब हम अल्लाह के कलाम को तकरार करते हैं, जब उसको पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक हरारत पैदा होती है। वो हरारत हमारे नूर की होती है, हमारी रोशनी की होती है, हमारी रूहानियत की होती है। अच्छा, वो पैदा तो हो रही है, पैदा होने के बाद उसकी कैफियत कब तक रहती है आपके जिस्म के अंदर? अब आपका अमल पूरा हो गया, अब आपके अंदर एक कैफियत, एक सुरूर है, ठीक है। आप पढ़ के उठे, आपने जानामाज़ तय करके रख दिया, आप खड़े हो गए, आप अपने दूसरे काम में लग गए, आपके वक्त थोड़ी देर बाद वो कैफियत आग कम होनी शुरू हो जाएगी। कम होते 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 आप बिल्कुल ऐसे लेवल पर आ जाएंगे जैसे आप अपने ज़िंदगी में 20 घंटे गुजारते हैं। यानी कि आपने 4 घंटे अल्लाह को मखसूस किए हैं, बस 20 घंटे आपने दुनिया के लिए छोड़े हैं, अपने काम के लिए, कारोबार के लिए, इन सब के लिए। तो 20 घंटे जो है ना, वो आपके 4 घंटे पे गालिब आएंगे, 4 घंटे 20 घंटे पे गालिब नहीं आएंगे। यानी कि वो कैफियत, वो रूहानियत आपके दिमाग, आपके जिस्म के अंदर उस वक्त तक उतनी ही देर तक रहेगी जितनी देर तक आपकी ये कैफियत रहेगी। उसके बाद जब आपके 40 दिन हो जाते, फिर आप वहीं के वहीं खड़े होते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा होता है कि आपके अंदर रूहानियत कायम नहीं हो रही होती, ठहर नहीं पाती उसमें जाने से एक तरीके से। अब फिर वो अपने शेख के पास जाता है, अब शेख उससे पूछते हैं कि भाई क्या माजरा रहा, फिर वो बताता है हुजूर ये कैफियत हुई है। अच्छा, अब जब वो पढ़ के ये चीज़ें सोता है ना, तो उसकी जो रूहानियत होती है ना, वो उसका गलबा होता है उसके जिस्म के ऊपर, यानी कि उसके दिमाग के ऊपर। अच्छा, ये कैफियत पता है किस वक्त होती है? उस वक्त होती है कि जब इंसान सो जाता है, जागती हालत में नहीं होती, क्योंकि जागती हालत में तुम्हारी रूह बेदार नहीं होती। रूह तुम्हारी बेदार किस वक्त होती है? जब तुम सो जाते हो। जब रूह का गलबा होता है ना, फिर रूह उस आवाज़ को सुनती है जो तुम्हारी ज़ुबान तकरार कर रही थी। तुम्हारी ज़ुबान किसकी तकरार कर रही थी? सूरह इखलास की। अब क्यों? क्योंकि रूह ने उस चीज़ को सुना हुआ था अज़ल से, क्योंकि रूह ने उसको सुना हुआ था अज़ल से। अच्छा, हर चीज़ अपनी असल की तरफ जाती है। जब रूह तुम्हारी उस कलाम को सुना था तुम्हारी, तो फिर वो तुम्हें उस जैसे मकाशफात, उस जैसे कश्फ, उस जैसी मुशाहिदात तुम्हें तुम्हारे ख्वाब में दिखाती है। यानी कि एक बंदा ख्वाब देखता है कि यार एक बुज़ुर्ग की आमद हुई है, एक बंदा ख्वाब में देखता है कि वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा हुआ है, एक बंदा ख्वाब में ये देख रहा होता है कि वो मक्के में हज या उम्रा कर रहा है, एक बंदे ने ख्वाब में ये देखा कि मियाँ हुजूर तशरीफ़ लाएँ, मियाँ हुजूर उससे कुछ बातें कर रहे हैं, उससे कुछ समझा रहे हैं, उसको कुछ तालीम कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त रूह का गलबा है, क्योंकि रूह ने तुम्हारी ज़ुबान से वो कलमात सुन लिए थे। आई बात समझ में? अच्छा, ये चीज़ अगर सिर्फ आपके अपने मकसद के लिए हो, तो ये उसी वक्त तक कायम रहेगी, यानी कि तुम्हारे ख्वाब की हद तक रहेगी, क्योंकि अभी तुम्हारा दिमाग बिल्कुल आउट है, यानी कि वो अलग सिम जा रहा है, और तुम्हारा कल्ब अलग सिम जा रहा है, और तुम्हारी ज़ुबान अलग सिम जा रही है। जब तुमने इन तीनों चीज़ों को एक जगह जमा कर लिया ना, तो फिर वो एक नुक्ते पर आके कायम हो जाएगा ज़ाविया। और वो नुक्ता क्या है? जो वो रूहानी मश्क मैंने तुम्हें बताया था। अब तुम इतनी रियाजत और इतनी मेहनत करने के बाद अपनी सोच को एक ज़ाविये पर लेकर आओगे, और मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक रूहानी मश्क तालीम करी है कि पहले अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए, अपने कल्ब को कंट्रोल करने के लिए, जब तक तुम्हारा, अच्छा ये जो दिमाग होता है ना, ये समझ लो कि इसकी हैसियत ऐसे होती है कि जैसे बादशाह की हैसियत होती है, शहनशाह की हैसियत होती है अपनी सल्तनत में। यानी कि दिमाग की हैसियत हमारे जिस्म के अंदर ऐसी है कि जैसे बादशाह की हैसियत है, उसकी अहमियत इतनी होती है। यानी कि वो सारे ख्यालात, सारे तसव्वुरात वो अपने अंदर पैदा करता है। हमें सब, जब एक सोच पे सब कुछ हम एक ज़ाविये पर आ जाएंगे ना,
फिर उसके बाद जब हम कोई चीज़ पढ़ना शुरू करेंगे ना, फिर वो हमारे लिए अक्सर होगा। फिर हम जो कुछ पढ़ेंगे ना वो हमारे लिए इसमें आज़म होगा। ये तो दूसरा दर्जा था जो आमिलीन के लिए था। आई ना बात समझ? अच्छा, अब शेख अपने मुरीदों की कैसे तरबियत करता है? अब वो शेख तो नहीं छोड़ेगा ना अपने मुरीदों को इस हालत में। अगर एक मुरीद है, अगर वो किसी दुनियावी घर से कोई काम कर रहा है तो मेहनत तो कर रहा है ना, वो उसकी मेहनत को सिला तो मिलेगा ना उसको। तो शेख तो ये चाहता है ना कि उसके मुरीद को जो ना उसकी सोहबत और उसकी पढ़ाई का सिला उसको ज़रूर मिले, वो उसको देता है। अच्छा, फिर शेख क्या करता है? पता है क्या करता है? फिर शेख जो ना उस मुरीद की इस्लाह करता है। इस्लाह कैसे करेगा? उसके ऊपर तवज्जे इस्लाही करता है। शेख अपने मुरीद पे 3 हालतों में इस्लाह करता है, उसकी 3 किस्म की तवज्जो करता है। एक तवज्जे इत्तेहाद, तवज्जे इस्लाही करता है, एक तवज्जे इत्तेहादी करता है, एक तवज्जे मुंतकिला करता है। अब ये तीनों तवज्जे क्या हैं, मैं इसके बारे में आप समझाता हूँ आपको। सबसे पहले हम अपने दूसरे दर्जे पर रहें कि जो आमिलीन का दर्जा है, क्योंकि ये वो स्टेज है कि जिस पे तमाम लोग अभी इस रास्ते से गुजर रहे हैं, ताकि उन लोगों को इसमें सीखने का कुछ मौका मिले, कुछ समझने का कुछ मौका मिले उन लोगों को। आई ना बात समझ में? शेख जब वो तवज्जे करता है ना, तो तवज्जे इस्लाही जो होती है ना, उसके कल्ब पर नहीं होती। क्या? उसके कल्ब पर नहीं होती, वो उसके दिमाग पर करता है। क्योंकि जब सारे जो ख्यालात, जो वसवसे, जो गलाज़त का जो अंबार होता है ना, वो हमारे दिमाग उसको मुंतशिर करता है। क्या करता है? हमारे दिमाग को मुंतशिर करता है। अब शेख कल्ब पर क्यों नहीं करता? अक्सर लोग ये समझते हैं कि शेख जो होता है ना वो तवज्जो कल्ब पर करता है। कल्ब पे नहीं करता, उसके दिमाग पे करता है। अब मैं तुम्हें एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाऊँ, उससे तुम्हें समझ में आसानी हो जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें आज़म तालीम फरमाया और फरमाया कि ए ईसा, कि ये इसमें आज़म तुम्हें मौजज़ाती तौर पे तुम्हें अता किया गया है, कि ये तुम्हारे लिए मौजज़ा है ये, कि तुम जिस मुर्दे पे पढ़ोगे वो ज़िंदा हो जाएगा, तुम जिस नाबीना के ऊपर दम करोगे वो देखने लगेगा, वो बीना हो जाएगा, जिस कोढ़ के मर्ज पे तुम दम करोगे वो सही हो जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आप ये करते थे और हो जाया करते थे। एक दफ़ा एक जाहिल आदमी आ गया आपके सामने, उसने कहा हज़रत ईसा से कि हज़रत ईसा आप अल्लाह के नबी हैं, आप मुझ पर भी तवज्जो करें। आपने इसमें आज़म पढ़ा, उस पर तवज्जो करी, उस पर दिल पे, उस पर कोई असर नहीं हुआ। क्या? कोई असर नहीं हुआ उस पर। फिर आपने पढ़ा, फिर आपने पढ़ के दम करा उस पर, फिर असर नहीं हुआ कोई। जब आपने तीसरी दफ़ा पढ़ा ना, आपने चीख मारी और आप वहाँ से हट गए। आपने फरमाया ए रब्बुल इज़्ज़त, ये क्या माजरा है कि ये इसमें आज़म मैंने मुर्दे के कल्ब पर करी, मुर्दे को करी तो मुर्दा जिंदा हो गया, एक ऐसे शख्स पर करी जो जिंदा है, लेकिन उस पर इसका किसी को कोई असर नहीं हुआ। शेख जो होता है ना, वो तवज्जो पहले इस्लाही करता है, उसके दिमाग के अंदर से उस ख्यालात को दूर करता है, उसके दिल में जो वसवसे पैदा हो रहे होते हैं ना, उसको दूर करता है। जब इस चीज़ की इस्लाह वो करता है बातिनी तरीके से, यानी कि अपनी रूहानी पावर्स, रूहानी क़ुव्वत से। आई बात समझ में? उसके बाद जब मुरीद वो अपनी शेख की सोबत इख्तियार करता है ना, तो फिर वो उसकी इस्लाह करता है ज़ाहिरी तौर पर, यानी कि उसको दीन की बात बताता है, उसको रूहानियत के बारे में समझाता है, उसकी इस्लाह करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका दिमाग उस तरफ से हटने लगता है। अच्छा, तीसरा दर्जा इसका ये होता है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए पढ़ा और उसकी मार्फत इलाही के लिए पढ़ा, यानी कि इसमें आपका दुनियावी कोई गर्ज नहीं है, कोई लालच नहीं है आपका, यानी कि आपने कुर्ब इलाही के लिए पढ़ा। वो है असल।
यानी कि रूहानियत की इब्तिदा हुई अमलियात से। क्या? रूहानियत की इब्तिदा हुई अमलियात से, अमलियात इसकी इब्तिदा थी। लेकिन फिर इस तरतीब से चलते चलते इंसान कहाँ तक पहुँचा कि वो अपने रब की तरफ माइल हो जाता है। आई बात समझ में? अब जब इंसान रूहानियत के रास्ते पर चलता है तो वो उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकता कि जब तक कि वो अपना हाथ, अपना क़ल्ब, अपना दिमाग, अपना वजूद सब कुछ अपने शेख की बारगाह में पेश नहीं कर देता। वो उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है कि ए नबी, जो लोग तुम्हारे हाथ पे बैत करते हैं वो तुम्हारे नहीं, वो अल्लाह ही के हाथ पे बैत करते हैं। यानी कि हमारे मियाँ फरमाते हैं कि जो शख्स अपने शेख के हाथ में हाथ दे ना, तो फिर वो अपने आप को ऐसा समझे कि जैसे मुर्दा होता है। क्या? जैसे वो मुर्दा है। अब मुर्दा अगर लेटा हुआ है, अगर उसको गुस्ल दिया जा रहा है तो मुर्दा ये तो नहीं कहेगा ना कि भाई मेरे जगह पानी नहीं गया, या जगह पानी नहीं गया, या जगह नहीं गया। वो तो गुसाल के हाथ में वो उसको जिस तरीके से उसको गुस्ल देता है। शेख फिर उस तरीके से, अगर मुरीद अगर उस तरीके से अपने आप को अपने शेख के हवाले करता है ना, तो समझ लो कि वो कामयाबी की तरफ जाना शुरू हो गया। यानी कि उसने अपनी ख्वाहिशात को तर्क कर दिया, अपने मामलात को तर्क कर दिया, अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जब मुरीद ऐसा करता है ना, तो वो समझ लो कि फिर वो आला मकाम पर फायज होता है। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा नहीं करता, वो अपनी ही मनमानी करता है, यानी कि बैत होने के बाद फिर उसके, अच्छा एक बात बड़ी मज़े की बात है कि इस रास्ते में शैतान आपके साथ कदम ब कदम, शाना ब शाना खड़ा हुआ है। वो आपको आपके तरीके से ही गुमराह करेगा। वो आपको आपके तरीके से गुमराह नहीं करेगा। जब किसी कामिल शेख की किसी मुरीद पे तवज्जो होती है ना, तो शैतान का सारा दारो मदार, सारा फोकस जो ना उसी मुरीद के ऊपर आ जाती है कि अब मुझे इसको कैसे इस रास्ते से हटाना है। अब वो कैसे तुम्हें गुमराह करेगा? वो तुम्हें कभी भी नहीं बोलेगा कि यार तू ये सूरह इखलास की तस्बीह नहीं पढ़। क्या? वो तुझे कभी भी मना नहीं करेगा, बल्कि तेरे अंदर ऐसे ही फिसाद पैदा कर देगा, ऐसे ही वसवसे पैदा कर देगा कि यार तू इसको इतना पढ़ रहा है ना, तू एक काम कर, इसको इस तरीके से इतना पढ़ेगा ना तो इसके साथ तेरे साथ हो सकता है ये हो। अब शेख का हुक्म था कि आपने इस तरतीब से पढ़ना है। अब उस शेख के तरतीब के हुक्म के अंदर वो ये खुद तुमसे करवा रहा होता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही शैतान मौजूद है। कौन है वो? वो तुम्हारा नफ्स है। अब बुजुर्गान दीन जब अपने मुरीदों को चिल्ला कशी कराया करते थे, जब रियाजत कराया करते थे, तो वो उनको एकदम नहीं बिठा दिया करते थे। पहले उनके अंदर से आना ख़त्म करते थे। अब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, आप जब हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर की सोबत में गए, उस वक़्त आप ऐसे आलिम दीन थे, उन जय्यद उलमा कराम में आपका नाम आया करता था कि हिंदुस्तान में उनका एक बड़ा मकाम था। आप बहुत बड़े आलिम भी गुजरे हैं आप, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। यानी कि आपका वो मकाम था कि आपने अपने एक दोस्त से, अपने ही दोस्त से, यानी कि उनसे एक किताब ली और कहा कि हुजूर मुझे किताब दे दें ताकि ये मैं किताब कुछ दिन पढ़ के मैं आपको दे दूँगा। तो उस शख्स ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को किताब दी। आपने वो किताब पूरी पढ़ी और किताब पूरी पढ़ने के बाद उस शख्स को दे दी और कहा कि ये पूरी जो किताब है ना, ये मैंने हिफ्ज़ कर ली। आपका हाफ़ज़े का ये कमाल था, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का। आई ना बात समझ में?
अब जब आप बाबा फरीद मसूद गंज शकर के बारगाह में हाजिर हुए, जब आपने उनकी सोबत इख्तियार करी, तो बाबा फरीद ने डायरेक्टली उनको तरबियत नहीं करी थी क्या? पहले उनकी मजलिस में आके बैठे थे वो। जब उनकी मजलिस में आके बैठे थे ना, अब उनकी आना कैसे ख़त्म करी बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने? आपने फरमाया कि अच्छा निज़ाम, अब एक तुम एक काम करो, ये मटका उठाओ और फलां भट्टे से जो ना शराब भर के लेकर आओ। अब आप शरीयत में कैसा कमाल रखते थे और सब कुछ तरीके हमें कैसा कमाल रखते थे आप शरीयत के बड़े सख्त पाबंद थे, लेकिन आप हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को जानते थे। आपने क्या करा? आपने थोड़ी देर सोचा, खामोशी इख्तियार करी, आपने मटका उठाया, आपने सर पे मटका रखा और चल दिए शराब खाने की तरफ। आपने वहाँ से शराब भरी, शराब भर के लाके वहाँ रख दी। आपने फरमाया ठीक है, बस बैठ जाओ उधर। बैठ गए। फिर बातें होती रही, निश्चित चलती रही। एक दिन हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर ने फरमाया कि बाबा निज़ाम को कि जाओ, ये मटका खाली हो गया, जाओ ये मटका भर के लाओ शराब। आपने दोबारा मटका उठाया, आप चले गए, बाज़ार से गुजरते थे, आपने बच्चों को बोला कि ये मटका पत्थर मार के तोड़ दो। अब जब लोगों ने, बच्चों ने मटके पे पत्थर मारा, मटका टूटा तो क्या गिरी? शराब। अब जब बाज़ार में जब शराब गिरी और आप बड़ा सा जुब्बा पहने हुए थे और सर पे आपने पगड़ी बांधी हुई थी और शराब का मटका हाथ में रखा हुआ था, लोगों ने क्या बोला कि अल्लाह निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को माज़अल्लाह क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं? बड़ी मलामत करी लोगों ने उनको, बड़ा बुरा भला कहा, लेकिन आपने खामोशी इख्तियार करी। क्यों? क्योंकि उस वक़्त आपकी नफ्स की तरबियत हो रही थी। जब आप आए तो आप बड़े अफसरदा थे। जब बड़े अफसरदा थे ना, तो बाबा फरीद मसूद गंज शकर ने आपको देखा और आपसे फरमाया कि क्या हुआ निज़ाम, अभी तक तुमने इल्म का भूत नहीं उतारा अपने सर से? अभी तक तुमने अपने अंदर से आना और तकब्बुर ख़त्म नहीं करी, तो तुम आगे कैसे चलोगे? आपने उसी वक्त पगड़ी उतारी, अपने सर पे रख दी उनके कदम में कि हुज़ूर ये गुलाम आपका है, अब आप जैसे चाहें सोच करें। तो बुजुर्गों ने तो ऐसे भी तरबियतें करी हैं। कैसे तरबियत करी थी? यानी कि पहले उनके अंदर से आना ख़त्म करी, तकब्बुर ख़त्म करा। अच्छा, बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि इल्म हिजाबुल अकबर, कि इल्म जो होता है ना, ये तुम्हारे आगे एक हिजाब है बहुत बड़ा, यानी कि तुम्हें दलीलों में डाल देता है ये। क्या? अगर इल्म के ज़रिए आप रब को पहचानने लगते हैं ना, तो फिर मौलाना जलालुद्दीन रूमी आप शम्स तब्रिज़ी की बारगाह में नहीं जाते। अगर इल्म के ज़रिए रब को पहचाना जाता ना, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर की बारगाह में नहीं जाते। अगर इल्म के ज़रिए रब को पहचाना जाता ना, तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में ना जाते। अच्छा, एक बड़े मज़े की बात ये भी है कि इस रूहानियत के रास्ते पे चलने के लिए ना, तुम्हें शरीयत का इल्म होना भी ज़रूरी है। अगर उसके बग़ैर तुम चलोगे ना, तो तुम गुमराह हो जाओगे। मेरी बात का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप शरीयत का इल्म तर्क कर दें। आपको बताने का मकसद ये था कि शरीयत की इंतहा किन लोगों में गुजरी, हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी जैसे बुजुर्ग में, कि वो शरीयत की इंतहा पर थे। लेकिन जब आपने हज़रत शम्स तब्रिज़ी ग़ुलामी इख्तियार करी, तो आपने सब कुछ तर्क कर दिया था अपना। लेकिन इस तरीक़त के रास्ते पे चलने के लिए, रूहानियत के रास्ते पे चलने के लिए आपको शरीयत का इल्म भी ज़रूरी है। अगर आपको इल्म शरीयत नहीं है, तो
अगर आप इल्म शरीयत के बगैर तरीक़त पे चले आप तब भी गुमराह हो जाओगे। क्या इल्म इतना ज़रूरी है कि आप अपने शेख को पहचान लें, रब को नहीं, अपने उस साथी को पहचान लें, अपने उस रफ़ीक को पहचान लें कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सुम्मा रफ़ीक अला तरीक़, किसी रास्ते पे चलो तो पहले उसका रफ़ीक तलाश कर लो। आई ना बात समझ में? अगर तुम रूहानियत के रास्ते पे चलना चाहते हो या चलते हो तो पहले तुम्हें इतना इल्म ज़रूर आना चाहिए कि तुम्हें हलाल और हराम की तमीज़ होना चाहिए, तुम्हें हक और बातिल का पता होना चाहिए। उसके बाद जब तुम इसमें कदम रखोगे ना तो तुम गुमराह नहीं हो सकते, क्योंकि फिर तुम्हारा रहबर कौन होगा? फिर तुम्हारा रहबर खज़िर होगा, फिर तुम्हारा रहबर तुम्हारा शेख होगा, फिर तुम्हारी रहनुमाई के लिए, तुम्हारी रहबरी के लिए बाकायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने किसी भी बंदे को कह दे कि भाई मेरा फ़ला बंदा है, जाओ उसकी तालीम और तरबियत करो। लेकिन इसके लिए अपने अंदर इखलास पैदा करना बहुत ज़रूरी है कि जब तक तुम्हारे अंदर इखलास नहीं होगा, खुलूस नहीं होगा, उस वक्त तक तुम रूहानियत में कामयाब नहीं हो सकते। खुलूस ये है कि आप जो अमल कर रहे हो, जो सबक पढ़ रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ रज़ा इलाही हो, हुब्बे दुनिया ना हो। अगर हुब्बे दुनिया होगी ना तो तुम दुनिया के ही होगे रह जाओगे, अपने रब तक नहीं पहुंच पाओगे। रब की मार्फत तुम्हें नहीं पहुंच सकते, उसकी मार्फत तक नहीं पहुंच सकते, तुम उस तक नहीं पहुंच सकते। तुम ना तुम उसको जान सकते हो, ना तुम उसको पहचान सकते हो। इससे बड़े मज़े की बात ये होती है कि इंसान जिस चीज़ की तलब करता है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो देता है उसको। अगर जिस शख्स के दिल में दुनिया की तमन्ना होगी ना, वो उसको दुनिया देगा। अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारे रब की तमन्ना होगी ना तो वो तुम्हें बड़ी मुश्किल से देगा। पहले वो तुम्हें दुनिया देके टालेगा, चलिए दुनिया देके टल जाए, लेकिन वो बंदा अगर नहीं टलता तो फिर वो उसको थोड़ा सा अपने और करीब करता है। फिर जब वो थोड़ा सा अपने और करीब आता है तो उसको फिर करामत दे देता है। अब जब करामत उसको अदा कर दी जाती है तो फिर वो जब वो लोगों में वो बड़ा मौतबर और बड़ा पारसा हो जाता है तो फिर उसके अंदर या तो अगर ज़रा सी भी लचक हुई, अपने मामला से एक लम्हे के लिए भी गाफिल हुआ, तो वो समझ लो कि वहाँ तक इसकी मंजिल स्टॉप कर दी गई, वहाँ तक वो रुक गया। कहाँ तक? जो सलूक का 14 दर्जा है, यानी कि उसका कश्फ व करामत का, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको देता है इसलिए कि ये और करीब ना आए, ये यहीं तक यानी कि अपना इनाम ले और ठहर जाए। क्योंकि महबूब को पाना इतना आसान नहीं है। ये सारा झगड़ा कायनात में जो है ना, ये महबूब के लिए ही तो है। उसने खुद कहा था ना, क्या कहा था कि मैं छुपा हुआ कि मैं पहचाना जाऊं, मैं जाना जाऊं। महबूब जो होता है ना, ये समझ लो कि एक राज़ों में से एक राज है। जब बंदा कोई अपने महबूब के करीब हो रहा होता है ना, तो वो कोशिश करता है कि यार ये मेरे राज से आशना ना हो जाए, क्योंकि जो शख्स जिसके करीब होता है ना, वो उसके राज जानने लगता है। अब जब तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो रहे होगे ना, तो वो तुम्हें दुनिया भी देगा, दौलत भी देगा, शोहरत भी देगा, इज़्ज़त भी देगा, क्योंकि तुम सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हो, उसकी रज़ा के लिए कर रहे हो। वो तुम्हें सब कुछ अता करेगा। अच्छा, जब तुम्हारी नज़र में इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होगी ना, जैसे बुजुर्गान दीन का मामूल रहा है कि आप पूरी कायनात अपने मुसल्ले के नीचे समेट के बैठे होते थे, आपको दुनिया की मोहब्बत नहीं थी, और दुनियादार आता था, आपको हालत देखता तो ऐसा होता था कि जैसे आपने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है।
और आपके ज़ाहिरी तौर पे हालात ये हुआ करते थे कि आप अगर किसी मिट्टी में दम करके इसको दे देते थे वो सोना बन जाया करता था, क्योंकि वो अपने महबूब के रास्ते आशना हो गया था। जो बंदा अपने महबूब के रास्ते आशना हो जाता है ना, तो फिर उसके लिए फिर कोई कैद नहीं रहती, मकान या ला मकान की या किसी भी हुदूद की, फिर वो लामहदूद हो जाता है। अब जब वो कश्फ करामत के ज़मरे में आता है, जब वो उस मंजिल में दाखिल होता है ना, अच्छा ये वो वाहिद मंजिल है कि जहाँ से तुम्हें शेख निकालता है, तुम खुद नहीं निकल सकते, ये जहन में रखना। इस मंजिल से इंसान खुद नहीं निकल सकता, ये उसका शेख अपनी तवज्जो इत्तेहादी से निकालता है उसको। कौन सी तवज्जो से निकाल रहा है? उस मकाम से निकालता है, उस मंजिल से निकालता है, यानी कि उसके अंदर से वो गुरूर और तकब्बुर, वो आनायत, वो हर चीज़ ख़त्म करता है उसको। वो फिर अपनी रूहानियत से करता है ये काम। अब जो मुरीद इस मंजिल से निकल जाता है ना, फिर वो आगे की मंजिलें तय करता है। अक्सर व बेशतर लोग इसी मंजिल पर आके ठहर जाते हैं, यानी कि वो समझते हैं कि अब हमारा मकसद पूरा हो गया, जबकि ये वो मकसद नहीं होता। मकसद ये थोड़ी है कि यार तुम ये कहो वो हो जाए, ये मकसद है क्या तुम्हारा? अगर मैं कहूँ मुर्दे को कि उठ जाओ, वो ज़िंदा हो जाता है, तो मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है। वो मुर्दा अगर उठ के बैठ गया तो वो मेरे किस काम का आया? क्या वो मुझे बख्शवा देगा? क्या वो मुझे मेरे महबूब से मिला देगा? नहीं। ये मंजिलों की सबसे बड़ी रुकावट है करामत। सबसे बड़ी रुकावट है। अगर उस करामत के अंदर वो सालिक जो होता है वो रुक जाता है, फंस जाता है। अच्छा, इसी मंजिल के आगे जो ना मुरीद के ऊपर हालत कब्ज़ सारी हो जाती है, यानी कि वो एक कब्ज़ के हसार के अंदर आ जाता है। यानी कि फिर वो जो देख रहा होता है ना, उसको ये लग रहा होता है कि ये मैं हक देख रहा हूँ, यानी कि मुझे जो दिखाया जा रहा होता है ये हक होता है। फरिश्ते कब्र में वाजिद पूछे तुमसे रहबर का, पूछे तुमसे रहबर का, ए खौफो खतर कहने